हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में क्लास 12 में इंटीग्रेशन प्रश्नावली 7.4 का क्वेश्चन नंबर 19 से सॉल्यूशन करूंगा। पिछले वीडियो में 18 तक कर दिए थे, इसमें क्या क्वेश्चन नंबर 19 से क्वेश्चन नंबर 19 को हम सॉल्यूशन कर रहा हूँ। ठीक है, तो इंटीग्रेशन को आई सूचित किया जाता है, इसलिए इसको कुछ बड़ा मान लेंगे, आई बराबर। तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 6x + 7 अपॉन रूट अंडर x माइनस 4 x माइनस 5 इंटू x माइनस 4 है ना dx। अब देखो I इक्वल टू इंटीग्रेशन 6x + 7। अब इसको खंड कर दो, आता है गुना करने के लिए। इसको गुना करेंगे क्या होगा, x² हो जाएगा, माइनस 4x हो जाएगा, माइनस 5x हो जाएगा, प्लस 20। ठीक है, dx। तो I इक्वल टू इंटीग्रेशन 6x + 7 अपॉन रूट अंडर x² माइनस 9x प्लस 20 dx होगा ना। अब देखो क्या करूँगा, लेट 6x + 7 इक्वल टू AD x² माइनस 9x प्लस 20 अपॉन dx प्लस b। इस कंडीशन में मानते हैं, जब भी इस कंडीशन का समय देख रहा है, जब भी इस कंडीशन का इंटीग्रेशन रहेगा, बताया था बेसिक में, इसका px प्लस q अपॉन ax² प्लस bx प्लस c dx ऐसा के रूप में रहेगा, चाहे रूट में भी हो सकता है, समझा ना। तो क्या करेंगे, इतना बराबर इतना मान लेंगे, ठीक है ना। और a है यहाँ क्या है d, इसका मतलब क्या, वो डिफरेंशिएशन इसका करना है। क्या करना है, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन करने के बाद a और b का मान निकालते हैं। देखो कैसे, अब देखो हम बराबर तुम, तो तुम बराबर हम। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो, x² का क्या होगा 2x होगा, 9x का डिफरेंशिएशन 9 होगा, अब 20 का क्या होगा 0, स्वतंत्र कांस्टेंट का क्या होता है 0, प्लस b इक्वल टू 6x + 7 लिख सकते हैं इतना। अब देखो क्या, इसको गुना कर दो, तो 2x a होगा माइनस 9a होगा प्लस b होगा इक्वल टू 6x + 7 होगा। ठीक है, अब देखो x वाला x के साथ बराबर होगा, ठीक है ना, और डिजिट वाला देख रहा। अब देखो 4 वाला 4 के साथ बराबर करेंगे, अचर वाला अचर के साथ। तो 4 वाला कौन होता है, जो x के साथ जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है ना, x रहे, x² है, x क्यों है, तो x वाला को x वाला बराबर करेंगे, x² वाला x² के x क्यों वाला x क्यों, और abcd वाला को abcd बराबर करेंगे, ठीक है ना। तो ये x में बीच में मिला हुआ है, तो कितना इसका बराबर क्या होगा, a होगा ना। तो कहने का मतलब 2x a इक्वल टू क्या होगा 6x होगा, तो a इक्वल टू क्या होगा 6x अपॉन 2x। तो कटेगा तो का मान कितना निकल गया, 3 निकल गया ना। अब देखो माइनस 9a प्लस b इक्वल टू क्या होगा 7 होगा, होगा ना। तो माइनस 9 a का मान कितना है 3 है, अब प्लस b इक्वल टू 7 होगा, नतीजा 27। इधर माइनस बदल गया तो प्लस में, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 प्लस क्या हो जाएगा नतीजा 27। तो b का वैल्यू कितना आ गया, जो कितना आ गया 34। तो a b का वैल्यू निकलने गया, तो यहाँ तक हो गया ना। अब देखना आगे, I इक्वल टू इंटीग्रेशन, तो देखो 6x प्लस क्या है 7 है ना, 6x प्लस 7 को हम क्या लिख सकते हैं, इतना चीज लिख सकते हैं। देखो 6x प्लस 7 को हम लिख सकते हैं ना, ऊपर में 6x प्लस 7, तो इसको क्या लिख देंगे, a 2x है, a 2x हुआ ना माइनस 9 प्लस b। ठीक है, तो देखा यही इंटीग्रेशन था करने के लिए, कहा गया यही था। तो 6x + 7 को हम क्या लिखेंगे, ये चीज लिखेंगे 6x + 7 इतना लिख दिया ना। अब नीचे ला जैसे है वैसे, x² माइनस 9x प्लस 20 dx होगा। ठीक है, तो I इक्वल टू एक कांस्टेंट है बाहर निकाल दो, तो क्या होगा 2x माइनस 9 अपॉन रूट अंडर x² माइनस 9x प्लस 20 होगा ना dx। b कांस्टेंट है, कहाँ लिख लेगा बाहर, इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट अंडर x² माइनस 9x प्लस 20 dx। ठीक है यहाँ तक। अब a b का मान पुट कर दो, तो a का वैल्यू कितना दिया हुआ 3 है, क्या है 3 है, इंटीग्रेशन 2x अपॉन 2x माइनस 9 अपॉन क्या है रूट अंडर x² माइनस 9x प्लस 20 dx है ना, प्लस
बी का वैल्यू कितना है 34 है, कितना है 34 इंटीग्रेशन 1/√अंडर x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 9x प्लस 20 ठीक है यहाँ तक। अब देखो लेट मान लो i बराबर क्या मानेंगे i1 प्लस i2 तथा c बराबर c1 प्लस c2 प्लस c2। तो देखो i1 पहले निकालो, क्या निकालो i1, तो इसको i1 मानेंगे, इसको i2 तो i1 की वैल्यू क्या होगा, ये होगा ना 3 है इंटीग्रेशन 2x माइनस 9/√अंडर x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 dx है ना। तो i1 = 3। अब देखो नीचे वाला डिफरेंशिएशन है ऊपर वाला और नीचे वाला रूट में है, क्या था फार्मूला 2 रूट नीचे वाला तो x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 ठीक है। तो अब क्या होगा प्लस c1 होगा, क्या होगा i1 था c1 तो i1 = 3 दूना 6 √अंडर x² माइनस 9x प्लस 20 प्लस क्या है c1। क्लियर यहाँ तक। अब देखो i2 = तो क्या है 34 है √अंडर है 34 है ना 1/√अंडर x² माइनस 9x प्लस 20 इंटू क्या है dx। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे बाबू पूर्ण वर्ग बनाएंगे, क्या बनाएंगे पूर्ण वर्ग। देखो इधर करता हूं सॉल्यूशन करूं ना, यहाँ तक आता है ना, यहाँ तक आ जाता है। तो पहले देखो इसको इसे 5 नंबर 2 नंबर पूछता है साहब। तो ये क्वेश्चन ऐसा टाइप में जब भी पूछेगा तो 5 नंबर पूछेगा, ये 2 नंबर का क्वेश्चन ये नहीं है ठीक है पूछता है। हाँ देखो ध्यान से, तो क्या है x² है ना माइनस 9x है और प्लस क्या है 20 है ना। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ माइनस है क्या होगा a माइनस b के होल से छूटेगा ना, क्या तो a² माइनस 2a। अच्छा b क्या लिखेंगे 9x आ जाए तो 9/2 लिखेंगे ना। अब देखो कट जाएगा 9x आ जाएगा इतना चीज ठीक है। तो फॉर्मूला क्या था a² माइनस 2ab क्या था प्लस b²। तो अपने मन से स्क्वायर किया तो अपने मन से घटा देंगे ना जैसे है वैसे जैसे है वैसे। अब देखना ध्यान से a² माइनस 2ab प्लस b²। तो क्या हुआ x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर ठीक है। 9 का स्क्वायर 81 2 का स्क्वायर 4 और 20 है तब 20 ठीक है ना। अब देखो x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर ये क्या है 81 है प्लस क्रॉस कर देंगे तो 80 होगा अब बटा क्या होगा 4 होगा ना। तो x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर अब माइनस 1/4 के लिख सकते 2 का स्क्वायर एक ही बार कर दिए, कोई प्रॉब्लम हुआ यहाँ तक नहीं। अब देखो i2 = क्या था 34 था ना इंटीग्रेशन था 1/√अंडर क्या था x² माइनस 9x प्लस 20 था dx यही था। i2 = 34 था इंटीग्रेशन 1/√अंडर। तो इसका वैल्यू क्या है यही है ना। तो क्या है x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर और माइनस 1/2 का होल स्क्वायर dx। तो देखो इसका फॉर्मूला होता है चूंकि इंटीग्रेशन 1/√अंडर x² माइनस a² dx का क्या होता है log mod x प्लस अंडर रूट x² माइनस a² प्लस c। ये क्या होता है होल मोड़ा। इसलिए i2 = 34 है तो 34 रहने दो। क्या होता है log mod x सिर्फ क्या है यही है ना अब प्लस इसको दे दो अंडर रूट क्या होता है x² माइनस a² होता है ना। x² प्लस a² क्या करेगा ठीक है ना। आ रहा समझ में क्या होता है x² माइनस a²। तो एक यहाँ पे यही है ना इतना का स्क्वायर कर दिए ठीक है प्लस c2। तो i2 = 34 है ना लोग है x माइनस 9/2 है फिर लिखा हुआ प्लस √अंडर। अब देखो इसको हल करेंगे क्या यही चीज आ जाएगा क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन इसको लिख सकते हैं ना
खंड करेगा क्या आ जाएगा, यही चीज आ जाएगा, पूरा कुछ सॉल्व करेंगे, ठीक ना, इसलिए डायरेक्ट लिखना है। इसको हम ऐसे लिखे हैं ना, देखो ध्यान से कदर गया, क्या बोला, अब देखना है एक्स स्क्वायर माइनस 9x है, यही है ना, डायरेक्ट यही लिख दो, वहाँ से लिख दो, इतना छोड़ सकता है, ठीक है। अब देखो ये क्या था, क्वेश्चन था ना, देखो क्वेश्चन में था नीचे में लिखा हुआ है इतना, और इसको हल करेंगे क्या आएगा, x माइनस 5 इंटू क्या आएगा बोलो, x माइनस 4 प्लस c2, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हुआ इसे बंधन किए कैसे आया, तो ये दोनों एक ही चीज है, क्योंकि ये किसको हल किए हैं, इसी को हल किए तो इतना आया है। ये देखो ये चीज इसे a लिखे हैं x माइनस 5 x माइनस 4, इसी को हल किए तो ये आया, इसी को हल करके लाया, तो लास्ट में ये चीज लिख देगा, यानी कि ये कहां से लाया था, इसी करके ना, तो इसको लिख देंगे लास्ट में, नहीं तो ऐसे भी गलती नहीं है, ठीक है ना, समझा कि नहीं। तो ये तो हो गया है, तो कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं, इसलिए i बराबर क्या लिखे थे, i1 प्लस i2 तथा c बराबर क्या था, c1 प्लस c2, तो i इक्वल टू i1 के मान कितना है, i1 का मान क्या है, 6 है, रूट अंडर x स्क्वायर 9x माइनस है ना प्लस 20, ये किसका मान है, i1 का, प्लस प्लस देंगे ना, i2 का मान क्या है, 34 है, लोग है x माइनस 9/2 है ना, प्लस रूट अंडर x माइनस 5 इंटू x माइनस 4 प्लस c, ये क्या हुआ इसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशन कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन को i सूचित किया जाता है, इसलिए i बराबर मान लिए क्या है, x प्लस 2 है अपॉन रूट अंडर 4x माइनस x स्क्वायर, यही लिखा हुआ। अब देखो क्या, लेट x प्लस 2 इक्वल टू क्या मान लेंगे, a d 4x माइनस x स्क्वायर dx प्लस b, ऐसा कंडीशन में मानेंगे ना। अब देखो तो ये a है ना, इसका डिफरेंशिएशन करो 4 होगा, इसका डिफरेंशिएशन 2x होगा ना, अब प्लस b इक्वल टू x प्लस 2, बोलो यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम हुआ, इसका डिफरेंशिएशन कर दिए, इसको पहले लिख दिए, इसके बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं ना, नहीं। अब देखो क्या, ये गुना कर दो तो 4a होगा, 2x a होगा प्लस b होगा इक्वल टू x प्लस 2 होगा, तो x प्लस पहले लिख दो, माइनस 2x a प्लस 4a प्लस b इक्वल टू क्या है, x प्लस 2। अब x गुणांक के तुलना करेंगे तो e किसके बराबर होगा, इतना बराबर होगा ना, तो माइनस 2xa इक्वल टू क्या होगा, x होगा, तो a इक्वल टू क्या होगा, x बटा माइनस 2x होगा ना, तो a बराबर माइनस 1/2 होगा। अब देखो 4a प्लस b इक्वल टू क्या होगा, 2 होगा ना, तो 4a का मान क्या है, माइनस 1/2 प्लस b इक्वल टू 2, तो ये कटेगा क्या होगा, 2 होगा, तो 2 गुने माइनस 1 तो माइनस 2 होगा, प्लस b इक्वल टू 2, तो b इक्वल टू क्या होगा, 2 प्लस 2 होगा, तो b का वैल्यू कितना आ गया, 4, क्या आ गया 4। अब देखो i इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब देखो x प्लस 2 है ना, x प्लस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, इतना चीज लिखेंगे ना, a 4 माइनस 2x प्लस b, अब नीचे वाला जैसे रहेगा वैसे लिखेंगे, जैसे रहेगा वैसे, तब 4x माइनस x स्क्वायर dx। अब क्या कर दूंगा, इसको अलग अलग, क्या करूंगा, अलग अलग, देखो अलग अलग कैसे करते हैं, तो i इक्वल टू a कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो, तो क्या बचेगा, 4 माइनस 2x अपॉन रूट अंडर 4x माइनस x स्क्वायर dx, b कांस्टेंट है, बाहर कर दो, इंटीग्रेशन रूट अंडर 4x माइनस x स्क्वायर dx, ठीक है। तो इसको क्या कर दूंगा, i1 मान लूंगा, इसको i2, यहाँ लिख लो, लेट i बराबर क्या लिखेंगे, i1 प्लस i2 तथा c बराबर क्या मानेंगे, c1 प्लस c2, ठीक है। तो i1 इक्वल टू, इसको i1 लिखेंगे ना, इंटीग्रेशन 4 माइनस 2x अपॉन रूट अंडर 4x माइनस x स्क्वायर
तो I1 इक्वल टू, देखो ये का मान कितना है, तो ये का मान है -1/2, -1/2, ठीक है ना। अब देखो नीचे वाला का डिफरेंशिएशन है ऊपर वाला, यदि नीचे वाला डिफरेंस ऊपर वाला रहे और नीचे वाला रूट में रहे तो क्या होता है फॉर्मूला, टू रूट नीचे वाला, टू रूट नीचे वाला, ठीक है। ये क्या कहेगा, हम तो डूबेंगे सनम, लेकिन तुमको ले डूबेंगे। तो I1 इक्वल टू -4x होगा -x² होगा, तो ये हमको क्या निकल गया I1 के मान, यहाँ C1 कर देंगे ना, प्लस C1, ठीक है। अब क्या निकालूंगा हम I2, तो I2 की वैल्यू क्या है, यही है ना, b इंटीग्रेशन रूट अंडर 4x - x² dx। अब b का वैल्यू कितना आया, b का वैल्यू 4 आया, कितना आया, देखो 4x है ना -x² dx, तो ये देखो फॉर्मूला पर नहीं बैठ रहा, इसको क्या करेंगे पूर्ण वर्ग करेंगे, क्या करेंगे पूर्ण वर्ग। तो देखो 4x - x² है ना, तो पूर्ण वर्ग करने के लिए तुमको ओनली x² चाहिए, तो इसमें माइनस कॉमन ले लिए, तो क्या होगा x² - 4x, क्योंकि माइनस कॉमन लेने से क्या होता है उल्टा हो जाता है, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस। अब देखना माइनस है ना, बोलो a² - 2a, b क्या लिखेंगे 4x आएगा 2, तो अपने मन से जोड़े, अपने मन से घटा देंगे, आया समझ में। a² - 2ab, इतना चीज इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, अपने मन से स्क्वायर किया तो अपने मन से घटा दिए ना। अब देखो माइनस, तो a² - 2ab प्लस b², तो क्या हुआ x - 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और 2 का स्क्वायर। अब देखो माइनस से गुना करेंगे तो अपोजिट हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस वाला। बोलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं। अब देखना तो I2 इक्वल टू इंटीग्रेशन, क्या था 4 था ना, क्या था बाबू 4 था, 1/रूट अंडर 4x माइनस क्या था x², यही था इंटीग्रेशन करने के लिए। तो I2 इक्वल टू 4 है इंटीग्रेशन रूट अंडर, तो इसका है रूट तो है, तो रूट दे दिए ना, तो 4x - x² क्या किए पूर्ण वर्ग बनाए, क्या आया 2 का स्क्वायर माइनस x - 2 का होल स्क्वायर dx, यही आया है ना। अब देखो चूंकि फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन 1/रूट अंडर a² - x² dx का, क्या होता है साइन इनवर्स x/a प्लस c, ये क्या था बाबू फॉर्मूला, इसलिए I2 इक्वल टू 4 है, क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x/a, तो x ग्राफ क्या यही है ना, अब बटा a ग्राफ 2 प्लस c2, इसलिए I बराबर क्या हो जाएगा I1 प्लस I2 तथा c बराबर क्या माने हैं c1 प्लस c2, तो I बराबर I1 का वैल्यू कितना आया है, I1 का वैल्यू यही है ना -√4x - x² प्लस I2 का वैल्यू क्या है 4 साइन इनवर्स x - 2/2 प्लस c, ये क्या हो गया आंसर। तो बोलो कहीं दिक्कत है थोड़ा सा भी नहीं। अब देखो क्वेश्चन नंबर हम 21 को सॉल्यूशन कर रहा हूँ। लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन x + 2 अपॉन रूट अंडर x² + 2x + 3 है, इतना लिखा हुआ, तो किस कंडीशन में मानेंगे उसी तरह x + 2 इक्वल टू AD x² + 2x + 3 dx प्लस क्या है b, ठीक है। क्योंकि इसमें देखो जितना भी क्वेश्चन है ना, कितना गया, हाँ 15 के बाद है, 15-27 तक ना इसी कंडीशन में बनेगा, ठीक है। 15-27 तक जितना भी क्वेश्चन है ना, क्योंकि x + 2 x + 3 ऐसा करके कुछ भी है, ठीक है ना। अब देखो क्या ए बाबू, इसका डिफरेंशिएशन कर दो 2x होगा ना, इसका डिफरेंशिएशन कर दो 2 होगा ना, इसका तो 0, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है। b इक्वल टू क्या लिखेंगे x + 2, अब इसको गुना कर दो 2x a होगा प्लस 2a होगा प्लस b होगा इक्वल टू x + 2 होगा, ठीक है ना। अब देखो x + x के बराबर करो, यानी 2x a इक्वल टू क्या होगा x, तो a इक्वल टू क्या होगा x/2x। अब बोलो कटेगा क्या होगा 1/2,
2 होगा ना। हाँ। तो 2a प्लस b इक्वल टू क्या होगा 2 होगा ना। Yes. तो 2 गुने a का वैल्यू कितना 1/2 प्लस b इक्वल टू 2, तो कट गया तो काट दो। तो 1 प्लस b इक्वल टू 2 होगा। तो b की वैल्यू कितना आ गया 2 - 1 इक्वल टू 1। तो b का वैल्यू क्या आ गया 1 आ गया। अब देखो i इक्वल टू इंटीग्रेशन, तो देखो x प्लस 2 को हम क्या लिखे हैं, इतना लिख सकते हैं ना। हाँ। a 2x प्लस 2 प्लस b, और नीचे वाला जैसे है वैसे, ठीक है। तो क्वेश्चन किताब में छोड़ दिया है, इतने रूट दिया तो ये रूट पूरा होगा, समझा ना। किताब में कितना गलती है वो सही कर लेना, ठीक है। ये रूट जो है पूरा दिया हुआ है, ठीक है। और देखो क्या नीचे जैसे है वैसे लिख देंगे। x स्क्वायर है प्लस 2x है प्लस 3 है, ठीक है ना यहाँ तक। उसके बाद क्या कर देंगे अलग अलग, क्या करेंगे अलग अलग। तो a इंटीग्रेशन 2x प्लस 2 अपॉन रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इंटू dx। b कांस्टेंट है, क्या करेंगे बाहर निकालेंगे इंटीग्रेशन रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx, ठीक है यहाँ तक। अब देखो क्या करूँगा, मान लूंगा i बराबर क्या मानेंगे i1 प्लस i2। प्लस क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ प्लस है प्लस करेंगे, माइनस रहेगा तो माइनस। तथा c बराबर क्या मानेंगे c1 प्लस c2, क्योंकि i1 है तो c1 आएगा, i2 है तो c2 आएगा, इसलिए पहले मान लिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे i1, क्या निकालेंगे i1। तो जब भी ऐसा करते हैं ये भी क्वेश्चन रहेगा तो i1 i2 करके बनाओगे, ठीक है। नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा, उतना बनेगा नहीं लिखने में, ठीक है। तो i1 का वैल्यू कितना है a है इंटीग्रेशन 2x प्लस 2 अपॉन रूट अंडर, ठीक है, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो देखो जब भी इस तरह का इंटीग्रेशन रहेगा ना, तो ये जो पहला स्टेप लगता है वाला, तो इस सभी में नीचे वाला कितना ऊपर ला आ जाएगा, चाहे रूट में रहे या डायरेक्ट रहे, 100% आना ही आना, समझा ना। अब फिर बाकी जो स्टेप बचेगा उसको हम पूर्ण वर्ग से बनाएंगे, ठीक है ना। तो i1 इक्वल टू a का वैल्यू कितना है बाबू 1/2 है। अब देखो ये नीचे लगे डिफरेंशियल ऊपर वाला, तो क्या था फार्मूला 2 रूट नीचे वाला, 2 रूट नीचे वाला, इसको मानना में है डायरेक्ट करना है, इसी वन हो जाएगा। ये क्या कहेगा, हम तो डूबेंगे सर, लेकिन तुमको ले डूबेंगे। तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस c1, क्लियर यहाँ तक। अब क्या करूँगा i2 निकालूंगा। तो i2 इक्वल टू क्या है, b का मान तो 1 है, क्या है 1 है, तो 1 लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है। अपॉन रूट अंडर क्या है x स्क्वायर है 2x है प्लस 3 है dx। तो इसको सबसे पहले क्या करूँगा पूर्ण वर्ग बनाऊँ, क्या बनाऊंगा पूर्ण वर्ग। तो x स्क्वायर है 2x है प्लस 3 है, तो देखो x स्क्वायर तो स्वतंत्र है, डायरेक्ट बन जाएगा। क्या होगा इतना दोनों पर जोड़ो, बोलो a स्क्वायर प्लस 2a, b क्या लिखेंगे 2x बचे 1 लिखेंगे, अब प्लस क्या आता है b स्क्वायर, तो अपने मन से स्क्वायर किया अपने मन से घटा देंगे, जैसे है वैसे। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो क्या हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा ना, 1 का स्क्वायर 1 होगा 3, क्लियर। तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 बचेगा ना, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो 2 को हम लिख सकते हैं रूट 2 का स्क्वायर। तो i2 इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन, तो एक टोटल को हम ये चीज लिख सकते हैं ना, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर dx, ठीक है यहाँ तक। अब देखो चूंकि फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट अंडर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx का, क्या होता है log mod x प्लस रूट अंडर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस c, ये क्या होता है फॉर्मूला। इसलिए i2 इक्वल टू क्या हो जाएगा log mod x से यहाँ पर क्या यही है ना, प्लस अंदर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होगा ना प्लस c2। तो i2 इक्वल टू log mod x है ना प्लस, अब ये देखो कहाँ से लाया है, किसको हल किया था क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन यही लाया ना, किधर गया यही चीज के हल किए थे आया है।
तो इसको हम डायरेक्ट लिख दो, ऐसे समझे ना, हाँ क्योंकि ऐसे ही इतना बड़ा हो गया, अब उतना तो और बड़ा हो जाएगा कि नहीं। C2 अब लिख देंगे, इसलिए I बराबर क्या लिखेंगे बाबू, I1 प्लस I2 तथा C बराबर क्या लिखेंगे, C1 प्लस C2, यानी C1 प्लस C2 बने C लिखेंगे। तो I इक्वल टू I1 का वैल्यू कितना आया है, I1 कितना गया है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस I2 का वैल्यू यही है ना, log mod x प्लस 1 प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस c। ये क्या हो गया इसका आंसर। बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो इसका सॉल्यूशन, तो सबसे पहले क्या करेंगे, I बराबर मान लेंगे ना, इंटीग्रेशन x प्लस 3 है बाबू अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 dx, ठीक है ना। तो बोलो लेट x प्लस 2 इक्वल टू AD एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 dx प्लस b, मान लिया ना। तो a है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे क्या होगा, 2x होगा, इसका करेंगे क्या होगा, 2 होगा ना। 5 के तो 0 होता है, 0 को में जोड़ो, ये घटवा को परिवर्तन होने वाला नहीं है। x प्लस 3, यहाँ 3 है, क्या है बाबू 3 है, मिस्टेक हो गया तो लिखने में, क्या ठीक है ना यहाँ तक। अब इसको गुना कर दो, 2xa होगा ना, माइनस 2a होगा प्लस b होगा इक्वल टू x प्लस 3, ठीक है। अब देखो 2xa किसके बराबर होगा, x के बराबर होगा ना, तो ये बराबर क्या होगा, x बटा 2x। बोलो मनेगा क्या बचेगा, 1 बटा 2। अब देखो माइनस 2a प्लस b इक्वल टू 3 होगा, तो माइनस 2 a का मान कितना, 1 बटा 2 प्लस b होगा इक्वल टू 3 होगा ना। ये क्या मरेंगे तो मार देंगे, तो माइनस 1 प्लस b इक्वल टू 3 होगा, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू 4। b का वैल्यू कितना आ गया, 4। अब I इक्वल टू इंटीग्रेशन, तो x प्लस 3 को हम क्या इतना चीज लिखेंगे ना, a इंटू 2x माइनस 2 प्लस b, नीचे वाला जैसे है वैसे, नीचे में क्या है एक्स स्क्वायर है माइनस 2x है माइनस 5 dx है ना। अब क्या करूँगा बाबू, अलग अलग क्या करेंगे, तो 2x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 dx होगा ना। b क्या है, कांस्टेंट है, अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 dx, क्लियर। अब क्या करूँगा, मान लूँगा लेट, ये डायरेक्ट लिखो, मान लो ना लेट I बराबर क्या मानेंगे, I1 प्लस I2 तथा C बराबर C1 प्लस C2। अब I बराबर I1 इक्वल टू इतना लिखेंगे ना, तो I1 इक्वल टू A है, इंटीग्रेशन है 2x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 dx। तो I1 इक्वल टू a का वैल्यू हमको आया है 1/2। अब देखो नीचे वाला डिफरेंशिएशन है ऊपर वाला, तो नीचे वाला डिफरेंशिएशन ऊपर वाला रहे, क्या था फार्मूला, log mod नीचे वाला, ठीक है। रूट में रहता तब होता रूट नीचे वाला, समझा ना। ये क्या लिखेंगे, C1, क्लियर। अब देखो I2 लिखा लो, तो I2 का वैल्यू क्या है, b है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 dx। तो b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू 4 है, कितना बाबू 4 है, इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 dx। तो सबसे पहले इसे क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग बनाएंगे, क्या बनाएंगे, पूर्ण वर्ग। तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 है, तो ये क्या होगा, a माइनस b के होल स्क्वायर पर टूटेगा, क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab, b एक होगा ना, और क्या होता है प्लस b स्क्वायर होता है, अपने मन से स्क्वायर किया था अपने मन से घटा देंगे, घटाएंगे ना, तो ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो क्या हुआ x माइनस 1 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 5 के 5, क्लियर। तो क्या होगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं रूट 6 का स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम, जोड़े तो 6 होगा माइनस 6। अब देखो, तो I2 इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये 4 है तो 4 लिख दो, 1 है तो 1 लिख दो, ये टोटल के बदले ये लिखेंगे ना, x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस रूट 6 का स्क्वायर dx। अब देखो चूंकि फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx का, क्या होता है
1/2a log mod x minus a upon x plus a plus c। तो देखो I2 इक्वल टू, ये 4 है तो 4 लिखो। क्या होता है फॉर्मूला 1/2a, 1/2 है तो एक जगह पे कितना √6 है ना, है कि नहीं। और क्या होता है log mod x माइनस a, x की जगह पे यही है ना, x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c2 होगा ना। बोलो मरेगा तो मार देंगे। ये कट गया क्या 2 बचेगा ना। तो I2 इक्वल टू क्या आ गया 2 आ गया। I2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, इहो काट दूं, ये कटेगा कितना बाद में, छोड़ दो। अब देखो ये कटेगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो √2 बार में कटेगा बाबू, ये कितना जाएगा √10 होगा ना। आया समझ में कि नहीं। छो को लिख सकते हैं √3 गुना √2, तो √2 कट गया, 2 को क्या होता है √2 गुना √2। ठीक है, अब इसको दोनों के रूप में लिख सकते हैं 2/3 log mod x minus 1 minus √6 अपॉन x minus 1 प्लस √6 प्लस c2। यहाँ हटेगा यहाँ तक और नीचे। अच्छा, इसलिए क्या हो जाएगा I बराबर I1 प्लस I2 तथा C बराबर क्या था C1 प्लस C2। तो I बराबर I1 का वैल्यू कितना आया, I1 का वैल्यू यही है 1/2 log mod x स्क्वायर है माइनस 2x है माइनस 5 प्लस I2 का वैल्यू यही है, क्या है √2/√3। तो एक के रूट में लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। log mod x minus 1 minus √6 अपॉन x minus 1 प्लस √6 प्लस क्या लिखेंगे c, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो क्वेश्चन नंबर क्या है, ताई से लास्ट क्वेश्चन में, उसके बाद क्या है 2 एमसीक्यू क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप का है। ठीक है, ये भी लो क्वेश्चन है 5 नंबर वाला, देखना ध्यान से। सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन 5x प्लस 3 अपॉन √x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 है, इतना लिखा हुआ। लेट 5x प्लस 3 इक्वल टू AD x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx प्लस क्या b, इसका डिफरेंस मानेंगे ना। तो देखो a है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x होगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 4 होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस b इक्वल टू 5x प्लस 3 है ना, इसको गुना कर दो 2x a होगा प्लस 4a होगा प्लस b होगा इक्वल टू 5x प्लस 3। ठीक है, तो 2x a इक्वल टू क्या होगा 5x होगा, तो a इक्वल टू क्या होगा 5x अपॉन 2x, x क्या होगा 2 गया कट गया ना, आएगा कितना, तो 4a प्लस b इक्वल टू 3। तो 4a का वैल्यू कितना 5/2 प्लस b इक्वल टू 3, ये कटेगा ना 2 बार में, 5 दूना 10 प्लस b इक्वल टू 3। तो b इक्वल टू क्या होगा 3 माइनस 10, तो b का वैल्यू कितना आ गया -7। तो बोलो इस सब में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो देखो I इक्वल टू इंटीग्रेशन, तो 5x प्लस 3 को हम क्या लिखेंगे a 2x प्लस 4 प्लस b, नीचे का जैसे है वैसे √x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx। अब क्या करूंगा अलग अलग क्या करूंगा, एक कांस्टेंट है बाहर निकालो 2x प्लस 4 अपॉन √x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx। b कांस्टेंट है, क्या करूंगा बाहर निकालूंगा इंटीग्रेशन 1/√x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx होगा ना। अब इसको क्या मान लूंगा I1, इसको I2। तो लेट I बराबर I1 प्लस I2 तथा C बराबर क्या मानेंगे C1 प्लस C2। तो I1 इक्वल टू a इंटीग्रेशन 2x प्लस 4 अपॉन √x स्क्वायर प्लस 4x
प्लस 10 dx, है ना। I1 इक्वल टू ए का वैल्यू है हमको 5/2 है, क्या बाबू 5/2। अब देखो नीचे वाला डिफरेंशिएशन है ऊपर वाला, तो क्या होता है 2 रूट नीचे वाला, यदि नीचे वाला रूट में रहेगा तो ठीक है ना। प्लस C1 I1 इक्वल टू क्या कहेगा, हम तो डूबेंगे सनम लेकिन तुमको ले डूबेगा, तो x² प्लस 4x प्लस 10 प्लस C1 हो गया यहाँ तक। अब क्या निकालेंगे I2 इंटीग्रेशन, तो क्या है बाबू b है इंटीग्रेशन 1/√अंडर x² प्लस 4x प्लस 10 dx, है ना। तो I2 इक्वल टू b का मान कितना है -7 है, क्या है इंटीग्रेशन 1/√अंडर x² प्लस 4x प्लस 10 dx है। इसको सबसे पहले क्या करूंगा, पूर्ण वर्ग बनाऊंगा ना, a² तो क्या टूटेगा a प्लस b का होल स्क्वायर, बोलो क्या होता है a² प्लस 2a, b क्या लिखेंगे 4x बचेगा 2, अब क्या होता है प्लस b² माइनस b² प्लस 10 है, ठीक है ना। a² प्लस 2ab प्लस b² यानी x प्लस 2 का होल स्क्वायर होगा ना, 2 का स्क्वायर 4, क्लियर। तो x प्लस 2 का क्या होगा बाबू होल स्क्वायर होगा, ये घटेगा क्या होगा 6 होगा ना। तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर, 6 को हम लिख सकते हैं √6 का स्क्वायर, उसी तरह लिख सकते हैं ना। I2 इक्वल टू -7 है इंटीग्रेशन 1/√अंडर, ये टोटल को हम ये चीज लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस √6 का स्क्वायर dx। अब इसका डायरेक्ट लिख दूं, फॉर्मूला क्या होता है इंटीग्रेशन 1/√अंडर x² प्लस a², इसका फॉर्मूला होता है log mod x प्लस अंडर रूट x² प्लस a², तो x यहाँ पर e था और फिर यहाँ पर e था ना, प्लस C2 होगा ना। तो I2 इक्वल टू -7 है log mod x प्लस 2 है x प्लस 2 है, देखो log mod क्या था x प्लस 2, किसको हल किए हैं, इसी को हल किए हैं आया है, इसको हम लिख सकते हैं x² प्लस 4x प्लस 10 प्लस C2, है ना। यहाँ तक लिखा हुआ लिखेगा चूंकि, ठीक है ना यहाँ तक। अब लिख देगा इसलिए I बराबर I1 प्लस I2 तथा C बराबर क्या लिखेंगे C1 प्लस C2, तो I बराबर I1 का वैल्यू कितना है, I1 का वैल्यू यही है ना 5 है √अंडर x² प्लस 4x प्लस 10 प्लस I2 का वैल्यू क्या है माइनस में है ना, क्या है -7 है, ठीक है। log mod x प्लस 2 है प्लस √अंडर x² प्लस 4x प्लस 10 प्लस C होगा ना, एक स्टेप जाएगा। अब देखो I इक्वल टू 5 है √अंडर x² 4x 10 है ना, प्लस माइनस log mod x प्लस 2 है प्लस √अंडर x² प्लस 4x प्लस 10, ठीक है, प्लस C। ये क्या हो गया इसका आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं। नंबर 24 और 25 MCQ टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब इसका सॉल्यूशन करता हूँ, क्या ऑप्शन है सही पता चल जाएगा, ठीक है ना। अब देखो इसका हल कर रहा हूँ, ठीक है बाबू। सॉल्यूशन क्या है इंटीग्रेशन dx अपॉन x² 2x है प्लस 2 है ना। तो इसको क्या करेंगे पूर्ण वर्ग बनाएंगे, पूर्ण वर्ग x² है 2x है ना प्लस 2 है, तो इतना दूर क्या तोड़ेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर, देखो a² प्लस 2a, b क्या लिखेंगे 2s बचेगा 1 प्लस b² माइनस b² प्लस 2, ठीक है ना। तो ये क्या होगा यहाँ तक x प्लस 1 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 जैसे है वैसे, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। इसको लिखेंगे ना, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है समझने में नहीं। ये क्या होगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या है इंटीग्रेशन dx अपॉन
ये टोटल के बदले ये चीज लिख सकते हैं ना, हाँ। x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब देखो चूंकि फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, क्या होता है 1/a tan इनवर्स x बटा a प्लस c प्लस c। इसलिए क्या हो जाएगा 1/a, a का मान कितना 1 है ना, और tan इनवर्स x बटा a, x का मान यही है ना, अब बटा a का मान ये क्या है 1 है प्लस c। तो ये तो खत्म हो गया, 1/1 क्यों रह जाएगा, यानी tan इनवर्स क्या आ जाएगा x प्लस 1 प्लस c। ये क्या होगा इसका आंसर। आप देखो ऑप्शन नंबर कौन होगा, ऑप्शन नंबर बी, ये क्या है राइट आंसर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है? सी भी हो सकता है। सी नहीं हो सकता बाबू, यहाँ पे x है, समझा ना, सी और सी कैसे होगा, सी नहीं होगा। देखो यहाँ भी x लिखा हुआ है ना, ध्यान से देखना है, सी नहीं होगा, नहीं होगा सी। ठीक है, अब इसका कौन सही क्या पता। अब देखो इसको भी बना, डायरेक्ट बनाओ ना, हाँ। इसको पूर्ण बार बनाओ सबसे पहले। देखो डायरेक्ट तो 9x है ना माइनस 4x स्क्वायर, तुमको क्या होना चाहिए x स्क्वायर स्वतंत्र चाहिए। इसमें क्या करेंगे -4 कॉमन ले लेंगे, क्या करेंगे -4 कॉमन ले लेंगे, क्या होगा 9x/4। अब इससे गुना कर दो, आ जाएगा वही चीज, क्योंकि देखो माइनस जब कॉमन लेते हैं तो अपोजिट हो जाता है, प्लस वाला माइनस हो जाता है, माइनस वाला प्लस। अब प्लस जहाँ कॉमन नहीं रहता वहाँ भाग में लिखा जाता है। इसमें 4 कॉमन नहीं था तो कहाँ लिखा जाएगा भाग में। क्लियर। अब यहाँ क्या टूटेगा, a माइनस b का होल स्क्वायर। बोलो a² माइनस 2ab, b क्या लिखेंगे कि इतना आ जाएगा, तो बोलो 9 बटा क्या लिखेंगे 8, कट क्या आ जाएगा ना इतना, और क्या था प्लस b² प्लस b²। तो अपने मन से स्क्वायर किया, अपने मन से घटा देंगे, घटाएंगे ना, तो -4 है ना, तो x माइनस 9/8 के क्या हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस 9/8 का होल स्क्वायर। ठीक है आदर। अब देखो माइनस से गुना कर दो, 4 रहने दो क्योंकि 4 की जरूरत है ना, 4 निकल जाएगा बाहर, देखो कैसे माइनस से गुना कर दो तो प्लस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस। अब देखो माइनस से गुना करें तो माइनस में हो जाएगा प्लस में, यानी 9 बटा क्या हो गया 8 का स्क्वायर होगा ना, माइनस x माइनस 9/8 का स्क्वायर। ठीक है ना यहाँ तक। अब देखो i इक्वल टू, देखो जैसे क्वेश्चन यही है लिखा हुआ, लिख दो इंटीग्रेशन dx अपॉन, ये टोटल चीज को हम ये लिख सकते हैं, तो रूट है तो रूट पार दो, क्या फर्क पड़ता है, इसको हम लिख सकते हैं इतना चीज, क्या लिखेंगे 4 9/8 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 9/8 का होल स्क्वायर। ठीक है ना यहाँ तक। अब देखो 4 है तो इसका वर्गमूल क्या होगा 2, और 1/2 बाहर निकाल दूं, इंटीग्रेशन रूट अंडर क्या बचा 9/8 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 9/8 का होल स्क्वायर। ठीक है ना। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स x/a होता है ना, तो 1/2 है क्या था फॉर्मूला, साइन इनवर्स x/a, तो x के यहाँ पर यही है ना, अब बट्टा a, एक यहाँ पर कितना है लिखा हुआ, अब प्लस c। ठीक है, इधर लिख देता हूँ, नहीं आता 1/2 है ना साइन इनवर्स। अब देखो कौन कट लहरिया कट, 8x माइनस 9 बट्टा क्या होगा 8 होगा। अब इसको मूड़ी बार पलट दो तो 8 बट्टा क्या हो जाएगा 9 होगा ना। ये क्या कहेगा, हम तो डूबेंगे सनम, लेकिन तुमको तो 1/2 और c जोड़ दो, इंटीग्रेशन हो गया ना। ठीक है, साइन इनवर्स ये क्या होगा 8x माइनस 9 बट्टा 9 प्लस c, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा बता दो, ऑप्शन नंबर बी। बोलो कोई प्रॉब्लम हुआ क्वेश्चन में नहीं। ठीक है, तो इसमें क्या कर दिए, प्रश्नावली 7.4 कंप्लीट कर दिए। अगले वीडियो में हम क्या बताऊंगा, प्रश्नावली 7.5 का बेसिक बताऊंगा, फिर इसका एग्जांपल करूंगा, फिर एक्सरसाइज करूंगा। ठीक है।